आज का टॉपिक है वर्ब, ठीक है। और वर्ब में हम देखेंगे सभी फॉर्म, और वर्ब के मेन दो फॉर्म, एक मॉडल वर्ब आपको पढ़ना है और एक एक्सिलरी वर्ब, जिससे कहते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मॉडल वर्ब की पहचान, मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये 13 मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, जो भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट वॉज डार्क सो आई फिल इन द ब्लैंक्स टॉर्च विथ मी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म। अब आप कैसे जानोगे कौन सी फॉर्म आएगी, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें आपको देखना कहीं पास्ट की चीजें तो नहीं है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब किसकी है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट टेंस को, इसलिए यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे टू, आगे समझ में, ठीक है। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करके ही फिल को, ये जो वर्ब होते हैं उनको फिल करना है। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे वर्ब दिया लीव और लेफ्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। अब कैसे जानोगे कि यहाँ कौन सी आएगी, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म तब आती है जब सेंटेंस में क्या हो, सेंटेंस का है को, पास्ट का हो। तो देखते हैं है तो नहीं, बेन, जनरली 99% केसेस पे बेन का यूज हमेशा पास्ट टेंस में करते हैं जब बताना हो कैसा हुआ, बट देख लेते हैं। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड आ गई, पास्ट टेंस। फिर और देखते हैं, हैड पास्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब मिल गई आपको, ठीक है। कुल मिला के पास्ट टेंस, यहाँ लेफ्ट आएगा, कन्फर्म है लेफ्ट आएगा, आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, और इसमें क्या गिवन है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कैन दिया, कुड दिया है। अब दोनों का यूज क्या करते हैं, एबिलिटी को बताने की, योग्यता बताने की, आपके पास कितनी क्षमता है, पावर। अब बताना तो वही है, योग्यता ही बताना है यहाँ, लेकिन कैन कुड में कैसे जानेंगे, तो याद रखना है कैन जो होता है पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी सेंटेंस में अगर वॉच दिया हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, यस्टरडे लिखा हो, अगो लिखा हो, मतलब पास्ट वाली कोई भी चीजें आए तो फिर कुड का यूज करेंगे, अदरवाइज किसका करेंगे, कैन का। तो देखते हैं यहाँ क्या यूज हुआ, इज, और इज क्या है को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को, तो यू कैन यूज इट हियर, कैन। आगे समझ में। आपके माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरे जो भाई बहुत मजबूत हैं और वो 100 किलोग्राम भार उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वाज आता ना तो फिर कंफर्म था, आपको यूज क्या करना था, कुड का। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें लिखा सी इज थिंकिंग ऑफ। अब बाय बाइंग, तो याद रखना ऑफ के बाद नाउन की यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऑफ के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन यानी नाउन के पहले की स्थिति बताने के लिए प्रीपोजिशन की यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हुआ ऑफ, और यहाँ क्या लिखा, अकार, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग आएगा, शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, ठीक है। बाई का यूज तब करेंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना हो और इसके पहले क्या लगा हो, सब्जेक्ट। तो खालिस्तान के पहले कहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, बाइंग। आज में करेक्ट आंसर बाइंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है रिपेयर द फिल इन द ब्लैंक्स विंडो जस्ट नाउ। अब यहाँ पे लिखा ब्रोकन, अब ब्रेक, तो ब्रेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पहले फॉर्म पता कर लेनी कौन सी है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद चूज करना। ये है सेकंड है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्म का जब भी हम यूज करते हैं तो याद रखना हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए इस वर्ब के पहले, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद हमेशा क्या करते हैं, ब्रोकन के यूज, या फिर सेंटेंस में बाय का यूज किया गया हो, यानी पैसिव वॉइस बन रहा तब। तो रिपेयर द ब्रोकन विंडो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है, यहाँ रिपेयर लिखा है, अद्दा के बाद क्या आना है, यहाँ पे कोई ना कोई आना चाहिए, नाउन आना चाहिए जो सब्जेक्ट बने, लेकिन नाउन है ही नहीं। तो जब नाउन आएगी नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना नहीं है, तो ये बनता है क्या, तो रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, यानी टूटी हुई खिड़की तुरंत ही रिपेयर कराइए। आज में तो यहाँ ब्रोकन आएगा, वर्ब की भले थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। क्वेश्चन अगला 6, डॉग्स सेल्डम बाइट, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पे या कि नाउन आता है या कि प्रोनाउन आता है कि फिर जिरंडियल वर्ब आता है। और जिरंडियल वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर ऐसा हो तो ये आता है। तो ठीक है, तो सेंटेंस में हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो आनी नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट है ही नहीं ऑलरेडी बनाना, तो बार्किंग आएगा। आगे समझिए, ये नाउन का काम करता है और नाउन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। आए समझे। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्थ राउंड द सन। अब यहाँ पे मूव्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और मूव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मूव्स के यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी का नाम हो, राम हो, किसी का नाम हो, या कि फिर ही सी इट एनी पर्सन नेम हो, तो इसका यूज। मूव के यूज करते हैं आई, यू, बी, दे, ये प्लूरल, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या लिखा है, द अर्थ, और ये क्या है, सिंगुलर। द अर्थ पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, तो क्या होगा, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आगे समझ में, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ही ऑलवेज, तो यहाँ पे ही जो है, अब ही ऑलवेज ऑन टाइम, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की क्या आएगी, फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट देख लो भाई, सब्जेक्ट में ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो क्या आएगा, कम्स। आया समझ में, ही कम्स ऑन टाइम, कम नहीं आएगा, उसका रीजन कम तब आता जब सब्जेक्ट में आई होता, यू होता, वी होता, दे होता, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी होता। आया समझ में, तो ये तो गया काम से, आएगा क्या, कम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। अब देखो व्हेन लग गया और वर लग गया, दोनों ही पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो पास्ट में होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, करेक्ट। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें दिया क्या है, आई fill in the blanks by the mobile if I had money। ठीक है, ये याद रखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। और यहाँ पे वुड दिया है और वुड मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद तुरंत कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ भी वुड हैव लिखा है, यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन हैव के बाद ही हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव लग गया तो फिर V3 आएगी। ठीक है, तो V3 तो यहाँ आना नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई तो कौन सा आएगा, वुड। आई वुड बाय द मोबाइल इफ आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीदूंगा यदि हमारे पास पैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। अब यहाँ पे बिल दिया, वुड दिया और कुड दिया। ठीक है, अब यहाँ शी गो टू टेम्पल, बिल का भी यूज हो सकता है, वुड का भी और कुड का भी यूज हो सकता है। ठीक ना, अब कुड का यूज क्यों ना होगा, क्योंकि एबिलिटी व्यक्त करना है, योग्यता, तो आएगा नहीं। ठीक है, अब बिल और वुड बचे, तो यहाँ पे देखो लिव्ड, लिव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट पहुंच गया, तो बिल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। ठीक है, कैन का कुड, बिल का वुड, तो यहाँ वुड आएगा। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। ठीक ना, वांटेड टू, और टू हमेशा या देख लेते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, सभी फॉर्म आ गई ना। लेकिन हम कैसे जाने कौन सा आएगा, तो फॉर्म को भरने से पहले देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले और बाद में देखो, तो टू लग गया, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट आंसर। आगे समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माई फादर इज अ टीचर। तो कैसे हैं रिटायर्ड टीचर, ये अभी एग्जाम में आया था, 10th के पेपर में आया था, अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ तो यही क्वेश्चन आया था, तो ये रिटायर्ड हो गया, डन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जब काम कंप्लीट हो चुका होता तब आप बताते हैं ऐसी चीजें। आप बता रहे हैं मेरे पिताजी जो क्या है, रिटायर्ड शिक्षक हैं। ठीक है ना, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन बताता हूँ। आर्टिकल के बाद अगर कुछ आता है तो होता है नाउन, या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन होता है। तो यहाँ देखो, रिटायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नाउन कहलाएगी, रिटायरिंग नाउन होगी। ठीक है, या कि फिर रिटायर, तो ये रिटायर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, एडजेक्टिव का काम करती है, लेकिन ये सिर्फ काहे काम करती है, नाउन का काम करती है, फोर्थ फॉर्म है। इसलिए माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, एडजेक्टिव को काम किया यहाँ पे, रिटायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर। तो ही अवॉइड्स लग गया। अब यहाँ देखो, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हो चुकी है, अब दोबारा वर्ब लेना हमें, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, दोबारा वर्ब आती तो उसके पहले वर्ब की सेकंड वो टू लगा होता था, टू लग गया बाद में, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी नहीं है, क्योंकि वर्ब आनी नहीं। अब जो आएगी तो नाउन या प्रोनाउन आएगी। ये अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, यहाँ टॉकिंग आएगा, नाउन का यूज होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है,
अगर अगर यहाँ आर्टिकल लगा होता तो फिर हम टॉक्ड कर देते कि एडजेक्टिव बन जाता। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो यहाँ सोल्ड, टेकन बैक, टेकन क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई, थर्ड लग गई। पास्ट में सेंटेंस हुआ, जब पास्ट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी नहीं, तो कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आज समझ में, पास्ट में सेंटेंस चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 आई हियर सम किड्स। अब यहाँ पे देखो सम किड्स, किड्स को देख लेना, सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसा आएगा इसके बाद, प्लूरल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ शाउट लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। लो जी, ये तो गए काम से, वर्ब की ये आ गया। आई हियर सम किड्स शाउट फॉर हेल्प, मैंने सुना कुछ बच्चों की आवाज जो चिल्ला रहे थे, मदद करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इसमें दिया है वी फिल इन द ब्लैंक्स वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस शुड यूज्ड और टू। तो याद रखना यूज्ड के साथ टू हमेशा रहता है, ऑट के साथ टू हमेशा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो इनका यूज कर ही नहीं सकते हो भाई, तो इनके साथ टू लगा ही नहीं। फिर फिल द ब्लैंक्स में भी टू नहीं लगा है, अगर यहाँ टू लगा होता तो हम कर देते भाई ऑट टू, तो आएगा नहीं, तो क्या बचा क्या फिर शुड। बी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे मास्क पहनना चाहिए। आगे समझ में। रही बात यूज्ड और ऑट टू का यूज, तो यूज्ड का करते हैं तब जब आपकी कुछ पास्ट में घटना घटी उसके बारे में बताने, मतलब कुछ काम करते थे, आपकी योग्यता थी और आप छोड़ दिए हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। मतलब कुछ कार्य आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो आपको एबिलिटी बताना, आपकी योग्यता बताना है, कहाँ की, पास्ट की एबिलिटी बताना तब। रही बात और टू की, तो जहाँ शुड के यूज करते हैं वहाँ इसको भी करते हैं। ये मोरल ऑब्लिगेशन बहुत ही विनम्रता सूचक शब्द है, वहाँ यूज करते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको फिल करके बताना है। आई फिल द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, SPEAK, स्पीक इंग्लिश मॉडल वर्ब का यूज आपको करना है। और दो से ऑप्शन है कैन और कुड, देखते हैं कितना अच्छे से आपने पढ़ा। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हुआ, दूसरा क्वेश्चन दिया। ठीक है, ही टू मच, MUCH। अब यहाँ पे आपके पास वर्ब है ईट और ईट्स, दो वर्ब को भरना है। इसमें देखते हैं कितने अच्छे से आपने समझा है, इसमें आपको ईट और ईट्स का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस इतना दे देता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि आपसे बना आई, ठीक ना, आई विल, ठीक है, आई विल टू हर, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्ब दिया टॉक्स, टॉक, टॉकिंग, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे फिल करना, आई विल फिल द ब्लैंक्स टू हर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फिफ्थ दे दिया हूँ, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया हूँ, और ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से समझा है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट्स करिए।